फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुशायरे में बहुत सारे लोगों का कलाम सुन रहे हैं और जिन शोरा को आपकी खिदमत में शेरखानी के लिए पेश कर रहे हैं मोहतरम नदीम फ़र्रुख साहब। हिंदुस्तान में जो निज़ामत का एक मेयार है, एक कुल्लिया है, जिसको सबसे ज़्यादा हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मलिक दादा मंजूर साहब ने बहुत उस पर मेहनत की और एक वक़ार अता किया। उसकी तरसील का, उसके फैलाव को जो 2-3 लोग ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं, उनमें मोहतरम नदीम फ़र्रुख साहब हैं। नदीम फ़र्रुख साहब जैसे शानदार नाजिम हैं, हरफ व लफ्ज़ की अहमियत और उसकी हुर्मत को जिस तरह वो परखते और बरतते हैं, उसी तरह वो शायर बड़े कमाल के हैं। निज़ामत के सबब उनकी शायराना हैसियत हमेशा मजरूह हो जाती है, लोग सुनने से रह जाते हैं। मैं बहुत कुछ ना अर्ज़ करके ये सिर्फ 4 मिसरे डॉक्टर बशीर बद्र के इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो 21वीं सदी में गज़ल लिखी जा रही है, जैसे मैं अक्सर शकील आज़मी साहब के लिए कहता हूँ कि ये हमारी गज़ल का वक़ार है, एतबार है। आप अभी सुनेंगे जनाब नदीम फ़र्रुख साहब को लगेगा कि इस आदमी को सिर्फ शायरी सुनानी चाहिए, निज़ामत नहीं करनी चाहिए, मगर निज़ामत को वक़ार अता करने के लिए ऐसे नाजिम की भी ज़रूरत होती है। वो 4 मिसरे सिर्फ मैं इसलिए आपको खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि आपका जहन आमादा हो जाए कि नाजिम ऐसा शायर भी हो सकता है। वो 4 मिसरे ये हैं कि वो गज़ल वालों का असलूब समझते होंगे, वो गज़ल वालों का असलूब समझते होंगे। चाँद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम नदीम फ़र्रुख साहब से कि वो आएँ और आपकी शेरी तवाज़ु फरमाएँ, और आपसे गुजारिश है कि तालियों से इस्तक़बाल फरमाएँ। शुक्रिया। सदर अली वक़ार से इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त दें मोहतरम तो मैं चंद शेर अर्ज़ करूँ। बहुत ख़ूबसूरत महफ़िल है ये। मुशायरा आम मुशायरे जो मुशायरों के लटके झटकों के साथ में होते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग हटके है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ शेर व अदब की बात हो रही है। मोहतरम फ़ारूक सैयद साहब ने जिस मुनसिफ़ाना अज़मतों के साथ इस मुशायरे का तारुफ़ इब्तदाई मरहले में कराया था, तो उस पर अभी तक ये मुशायरा पूरी तरह से कायम है। मेरे बड़े भाई मोहतरम डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी साहब ने मेरे हवाले से बहुत कुछ कह दिया। अब मैं पता नहीं उस पर कितना खरा उतर पाऊँगा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल मौका है, लेकिन मैं सिर्फ कॉपी चेक कराने के लिए आया हूँ। हालांकि मोहतरम डॉक्टर अलाउद्दीन साहब ने जिस काम के लिए बुलाया था वो काम तो मैं कर ही रहा था। अब चूँकि आप अच्छा सुनते हैं और हमेशा मुंबई में अच्छे शेर की पजीराई होती है, तो इस लालच में मैं भी चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त दें तो मैं चंद शेर हाजिर करूँ। 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। ये मेरी अक़ीदतों का मामला है, इसलिए ये 4 मिसरे तो बर्दाश्त कर लें, और उसके बाद एक गज़ल से शुरुआत करूँगा कि ज़िंदगी दी। ये 4 मिसरे सुन लें कि अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है
तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है, तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे, तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। एक गजल शुरू करता हूं कि जब किसी से कोई लगाव न था, जब किसी से, डॉक्टर साहब, जब किसी से कोई लगाव न था, जहन पर इस कदर दबाव न था, जब किसी से कोई लगाव न था, जहन पर इस कदर दबाव न था, आज चौपाल पर उदासी थी, आज चौपाल पर उदासी थी, बूढ़ा बरगद तो था अलाव न था, आज चौपाल पर उदासी थी, बूढ़ा बरगद तो था अलाव न था। और ये शेर बतौर खास कि ढेर होना ही था ये कसरे दिल, ढेर होना ही था ये कसरे दिल। ढेर होना ही था ये कसरे दिल, मुद्दतों से जो रख रखाव न था, ढेर होना ही था ये कसरे दिल, मुद्दतों से जो रख रखाव न था, सालहा साल का ताल्लुक था, फिर भी जज्बात का जुड़ाव न था, सालहा साल का ताल्लुक था, फिर भी जज्बात का जुड़ाव न था। एक गजल और शुरू करता हूं कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। और ये शेर कि हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। और आज एक सूबे में इलेक्शन के नतीजे आए हैं, मेरा गजल का ये शेर सच्चा हो गया, शायद इसी शेर को सुनाने के लिए मैंने इस गजल का इंतखाब किया था। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। एक मतलब यूं है कि हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं,
फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सीपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सीपारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। और हरफ आखिर के तौर पर एक मतला दो शेर और के आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया।